My name is Muhammad Huzaifa, and today I will be presenting my topic Priority CPU Scheduling. In this presentation, I will explain how CPU scheduling works and especially how priority CPU scheduling used to decide which process get the CPU first. बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम एक ही टाइम पर बहुत सारे टास्क हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन सीपीयू एक वक्त में सिर्फ एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है. सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू मैनेज दिस, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट सीपीयू शेड्यूलिंग एक्चुअली मीन्स. सबसे पहले हम देखेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है. मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, बट सीपीयू कैन एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम. सो सीपीयू शेड्यूलिंग का रोल ये होता है कि इट सेलेक्ट वन प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड देन असाइन इट टू द सीपीयू. इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको कहें तो शेड्यूलिंग डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट रन होगा एंड कितनी देर के लिए रन होगा वो. इसमें तीन इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट. इसका मतलब ये है कि टाइम वेस्ट ना हो सीपीयू का एंड सिस्टम रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हों. अगर शेड्यूलिंग इफेक्टिव हो तो सिस्टम स्टेबल रहता है, फास्ट रहता है एंड एफिशिएंटली वर्क करता है. एंड द नेक्स्ट वर्क इज टास्क प्रायोरिटाइजेशन. Another important purpose of scheduling is task prioritization. In multitasking environments, all processes are not equally important. इसलिए शेड्यूलिंग ये डिसाइड करती है कि क्रिटिकल टास्क जो हैं उनको पहले एग्जीक्यूट किया जाए और लेस इंपॉर्टेंट टास्क जो होते हैं उनको बाद में एग्जीक्यूट किया जाए. दिस हेल्प्स द सिस्टम मेंटेन प्रॉपर ऑर्डर एंड परफॉर्मेंस. उसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्सिवनेस. गुड शेड्यूलिंग सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस. इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम यूज़र के एक्शंस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करता है एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है. पुअर शेड्यूलिंग की वजह से सिस्टम स्लो और अनरिस्पॉन्सिव होता है. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. Priority scheduling is a method where each process is assigned a priority and the CPU is allocated to the process with the highest priority. Priorities can be static or dynamic. Higher number often means lower priority or lower number means higher priority, depending on the system's convention. It is crucial for real-time systems and operating systems. The CPU always select the process with the highest priority for execution. सम सिस्टम में स्मॉलर नंबर जो होते हैं उनका मतलब होता है कि उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और सम सिस्टम में ऐसा होता है कि जो हायर नंबर होती है उनका मतलब ये होता है कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. इससे पहले हम एक दफ़ा देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की. प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ओवर सिस्टम एग्जीक्यूशन. इसका मतलब ये है कि जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट एंड टाइम क्रिटिकल टास्क पर कंप्लीट हो जाते हैं. दैट इज़ वाई प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज़ वाइडली यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड रियल टाइम सिस्टम्स. इसके बाद आई विल एक्सप्लेन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. द वर्ड प्रिमिटिव मीन्स दैट अ करंटली रनिंग प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड. अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस सिस्टम में आ जाए तो सीपीयू करंट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको सस्पेंड कर देता है, और जो न्यू हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है. इसका वर्किंग मैकेनिज्म देखते हैं. इन दिस मेथड इंटरप्ट्स एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आर यूज्ड. सीपीयू करंट प्रोसेस का स्टेट सेव कर लेता है एंड न्यू प्रोसेस का स्टेट लोड कर देता है. बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म द सिस्टम बिकम्स हाईली रिस्पॉन्सिव एंड इज स्पेशली फॉर क्रिटिकल टास्क्स. Let we see the example for primitive priority scheduling. Consider three processes P1, P2, P3 and P4. They all have arrival times, burst times and priorities. At time 0, the process P1 starts execution. When process P2 arrives with higher priority, CPU immediately stops P1 and start executing P2. जब P1 अराइव होता है, अगर P2 अराइव हो जाता है विद हायर प्रायोरिटी, तो P1 जो है उसको हम प्रिम्प्ट कर देते हैं और P2 को हम CPU को अलोक कर देते हैं. दिस क्लियरली शोज दैट डिफरेंट प्रायोरिटी डायरेक्टली अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑर्डर. नाउ वी सी द Gantt chart for primitive priority scheduling. The Gantt chart visualizes the execution flow with preemption, where higher priority tasks take precedence. दिस Gantt chart represent the actual execution sequence. यहाँ हमें क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोसेस बीच में इंटरप्ट हो रहे हैं एंड लेटर रिज्यूम हो रहे हैं, विच इज़ अ कोर बिहेवियर ऑफ द प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. नाउ
how P1 is interrupted by P2 and later P1 and P3 executes as the resource become available or new higher priority process arrives. The next topic is non-preemptive priority scheduling. This is another type of priority scheduling. In this in this method, when a process start execution, it continues until it completes even if a higher priority process arrives with a higher priority. इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस सिस्टम में रन हो रहा है और एक ऐसा प्रोसेस आ गया है जिसकी प्रायोरिटी उससे ज़्यादा है, तो जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उसको हम प्रिम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको वेट करना पड़ेगा अपनी बारी के लिए। इसमें नो इंटरप्शन होती है एंड इट इज़ सिंपलर टू इंटरप्ट एंड इट्स सिंपलर टू इम्प्लीमेंट फॉर दिस शेड्यूल टाइप ऑफ शेड्यूलिंग. Let's consider an example for non-preemptive priority scheduling. And before doing that, we will see what are the characteristics. The main advantage of this approach is that it is simpler to implement and it has less overhead because context switching is not frequent. The disadvantage is that important process may have to wait, which can affect performance in critical systems. Now we will see the example. Using the same processes we use in the previous example, for now we will see these processes for non-preemptive. We have 4 processes with their arrival time and burst time and their priorities. The Gantt chart confirms that no process is interrupted. Each process completes its execution before next process. अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें तो सबसे पहले जब P1 रन होता है, हालांकि P2 और P3 की प्रायोरिटी उससे ज़्यादा होती है, लेकिन इसको हम प्रेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन प्रेम्प्टिव होता है और इसमें जो प्रोसेस एक दफ़ा रन हो जाए वो फुली जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक कोई दूसरा प्रोसेस नहीं आ सकता CPU के अंदर. एंड जिसका डिसएडवांटेज एक ये होता है कि दिस कैन कॉज डिले फॉर इम्पोर्टेंट टास्क. इस सिस्टम में इम्पोर्टेंट टास्क को वेट करना पड़ता है, जो एक डिसएडवांटेज है. यानी एक ऐसा टास्क आ जाता है जिसको एग्जीक्यूट होना लाजमी है, लेकिन उसको नॉन प्रिम्प्ट होने की वजह से ज़्यादा वेट करना पड़ता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है नॉन प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का. इस गैंट चार्ट से ये हमें ये शो करता है कि ईच प्रोसेस रन्स अंटिल कंप्लीशन एंड नो प्रोसेस इज इंटरप्टेड इवन इफ अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्स. In this slide I will summarize the main differences between preemptive and non-preemptive priority scheduling. Basically हमने दोनों एल्गोरिथम्स डिटेल में पढ़ लिए हैं. इस स्लाइड का पर्पस ये है कि हम प्रैक्टिकल डिफरेंसेस समझ सकें इन दोनों के दरमियान. I will explain the comparison in 4 main points that are responsiveness, overhead, starvation risk and bad use cases. First of all, we talk about responsiveness. In preemptive priority scheduling, the system is highly responsive. CPU करंट प्रोसेस को रोक कर उसे फ़ौरन एग्जीक्यूट कर देता है. मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए तो वो फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाता है. इस वजह से प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स के लिए आइडियल होती है, जहां यूज़र एक्सपेक्ट करता है कि सिस्टम्स क्विकली रिस्पॉन्ड करें. ऑन द अदर हैंड, नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग हैज़ लोअर रिस्पॉन्सिवनेस. इसमें अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हो वो कंप्लीट होने तक चलता रहता है इवन इफ़ कोई हायर प्रायोरिटी टास्क आ जाए. इसका रिजल्ट ये होता है कि क्रिटिकल टास्क या अर्जेंट टास्क डिले हो जाते हैं, जो रियल टाइम सिस्टम्स के लिए सूटेबल नहीं है. सो इन शॉर्ट वी कैन से प्रिम्प्टिव इज इक्वल टू फास्ट रिस्पॉन्स एंड नॉन प्रिम्प्टिव इज इक्वल टू स्लो रिस्पॉन्स. एंड द नेक्स्ट इज ओवरहेड. इन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग CPU को बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है. हर दफ़ा जब प्रोसेस चेंज होता है, पुराने प्रोसेस का स्टेट सेव होता है और नए का लोड होता है CPU में. So preemptive scheduling has higher overhead because frequent switching CPU, time और memory यूज़ करती है. In contrast, non-preemptive scheduling has lower overhead. इसमें अगर एक दफ़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है और डायरेक्ट कंप्लीट होता है विदाउट इंटरप्शन. सिस्टम सिंपल रहता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होती है एंड परफॉर्मेंस ओवरहेड भी कम होती है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टारवेशन रिस्क. स्टारवेशन का मतलब होता है कोई प्रोसेस बहुत लंबी देर तक CPU ना पा सके. अगर इन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस बार बार आते ही रहते हैं तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस इंडेफिनेटली वेट करते रहते हैं. इस तरह लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस स्टार हो सकता है, ये उसे CPU नहीं मिलता. सिमिलरली नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग में भी स्टारवेशन हो सकती है. अगर हाई प्रायोरिटी टास्क बार बार क्यू में आ जाए तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस का लेट चांस मिलता है. दोनों सिस्टम्स में स्टारवेशन का रिस्क होता है,
बट प्रिमिटिव में ये रिस्क बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाता है. एंड द नंबर 4 इज़ बेस्ट यूज़ केस. द लास्ट पॉइंट इज़ वेयर शुड वी यूज़ दैम. Preemptive scheduling is best for operating systems, real-time systems, interactive applications because यहाँ fast response time बहुत important होता है. And non-preemptive scheduling is best for batch processing systems, embedded systems and simple control systems because यहाँ simplicity और stability ज़्यादा important होती है speed के मुकाबले में. So we can conclude this slide in this way that both preemptive and non-preemptive scheduling have their own advantage and disadvantages. Preemptive scheduling gives better responsiveness but higher overhead, while non-preemptive scheduling is simpler but less responsive. The choice depends on the system requirement. अगर speed और quick response चाहिए, so we should use responsive scheduling, which is preemptive scheduling. अगर simplicity और stability चाहिए, so we can prefer non-preemptive scheduling. So we can say that there is no single best scheduling algorithm. The best one depends on the system needs. If anyone has a question, then you can ask. Thank you so much. This is my presentation on the topic preemptive priority scheduling.